हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हम कड़कट डूमा कोर्ट में सादरा बार एसोसिएशन में ये बार आती है और यहाँ पर जो चुनाव आज हो रहा था, अभी बताया सादरा बार एसोसिएशन कड़कट डूमा कोर्ट में आती है और यहाँ पे जो चुनाव हो रहा था, मिस मैनेजमेंट इतना ज़्यादा था। जो हमने एडवोकेट से बातचीत की है, उनका ये कहना है कि यहाँ अव्यवस्थाओं के कारण चुनाव कैंसिल हो गया है और तन मन धन जिस तरीके से दिन रात एडवोकेट्स लगे हुए थे, उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया है। कुछ एडवोकेट्स ने इस मामले की जांच की मांग की है और उनका कहा जल्दी से जल्दी दोबारा इलेक्शन कराया जाए। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। चलो जी सर, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित केन है। किस पोस्ट से कंटेस्ट कर रहे थे आप? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहा था सादरा बार एसोसिएशन जी। और मुझे ऑलमोस्ट 22 कारण क्या रहा ये कैंसिल होने का कारण? एक तो ये रहा कि मिसमैनेजमेंट था इलेक्शन कमीशन का, डिले था उनके पार्ट पे और जो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए था वो नहीं था इसमें। किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? इसको मैं हम इलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको जिम्मेदार मानते हैं। तो क्या डिमांड कर रहे हैं आप? अब हम डिमांड कर रहे हैं कि फेयर इलेक्शन हो, री इलेक्शन हो। कैंडिडेट्स का टाइम भी ख़राब होता है, कैंडिडेट्स के फाइनेंशियल लॉस भी होता है और बॉडी लॉस भी होता है, फिजिकल लॉस भी होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जितना टोटल वोट है उससे ज़्यादा वोट कास्ट हो गया, ऐसी अफवाह सुनी है। जी ऐसा भी हुआ है। लगभग 5900 6000 की लिस्ट है और इसमें एक प्रॉक्सिमिटी कार्ड का एक मैंडेटरी वो रखा था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि जिसके पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड होगा उसी की ही एंट्री होगी। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि 11 साढ़े 11 बजे के बाद बिना प्रॉक्सिमिटी कार्ड के यहाँ पे एंट्री हो रही थी और बिना आइडेंटिटी कार्ड चेक किए हुए, बिना प्रॉक्सिमिटी कार्ड चेक किए हुए वोटिंग हो रही थी। उसमें आउटसाइडर भी वोट डाल रहे थे और उसमें नॉन एडवोकेट्स जो थे वो भी इसमें वोट डाल रहे थे और एक एडवोकेट या एक वोटर कई बार उसमें वोट डाल रहे थे। ये हुआ इसमें। ठीक। अनीता ढींगरा जी, आज सादरा बार एसोसिएशन का चुनाव कैंसिल हो गया है, बड़े दुख की बात है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, इलेक्शन कमेटी का ये दावा था कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, लेकिन ये सारे दावे रेत के ढेर की तरह धराशायी हो गए। क्या प्रतिक्रिया आपकी? सर, प्रतिक्रिया तो तब बताई जाए जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगी हो। हर चीज़ में ही इतनी कमियां थी शुरू से लेके इस व्यवस्था के अंदर जो कमियां थी, जिसके लिए मैं सभी लोगों को अवेयर कर रही थी। रेगुलर लेटर मैंने दिया है, रेगुलर मीटिंग्स कर रही थी, ओपनली लोगों को बता रही थी कि आप लोगों को इलेक्शन के दौरान अपने लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद तैयारी करनी होगी। यहाँ पुलिस का अरेंजमेंट है, CRPF का अरेंजमेंट है, लेकिन किसी का भी कोई रोल नहीं था हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए। वो एक पपेट की तरह काम कर रहे थे। तो आप दिल्ली पुलिस को इसमें फेलियर मानते हैं? सर, किसी का भी कोई हेल्प नहीं मिली उस सिस्टम को सुधारने में। जो सिक्योरिटी है, वो जो टाइट सिक्योरिटी हमने सोची थी कि एक साउंड प्रूफ सिक्योरिटी होगी, सारे रास्ते एक नहीं, फ्रंट के ही 3 रास्ते खुले हुए हैं, जहाँ से एक नॉर्मल वोटर के अलावा, एक लिटिगेंट के अलावा हर इंसान को एंट्री फ्री थी कि कोई भी जा रहा था और कोई भी आ रहा था। जो स्कैनिंग सिस्टम रखा गया, स्कैनिंग के अंदर इतना प्रेशर हुआ, इतने लोग इकट्ठे अटैक कर रहे थे, उस जगह को प्रेशराइज कर रहे थे कि वो सिस्टम लैप्स हो गया, सारा कुछ ब्रेक हो गया। वहाँ से डायरेक्ट एंट्री होने लग गई। उसके बाद अंदर जाके जहाँ से वोटिंग होनी थी, वहाँ की व्यवस्था में इतनी सारी कमियाँ थी कि लेडीज़ और सीनियर सिटीजन्स एक को गिर के वहाँ पे अंदर एंट्री मिल रही थी। इतनी बुरी हालत वहाँ एंट्री पे थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, संभाल नहीं पाए। जो 3 साल से मैं कैंपेनिंग कर रही हूँ, 3 दिन से हम रोड पे बैठे हैं कि हमारा इलेक्शन है, रातों को हम सोए नहीं हैं, हमारा हर चीज़, हर सोर्स इस काम में लगा हुआ है, लेकिन हमें एंड में क्या मिला? कैंसिलेशन। इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या दुख की बात होगी? थैंक यू। करते हैं किसी साजिश का हिस्सा है मिस मैनेजमेंट होंगे। अब देखो हाई कोर्ट का क्या एक्शन रहता है इसमें। अच्छा, हाई कोर्ट बताएगा, जो भी बताएगा। कमेटी बनी हुई है इसकी, कमेटी बनी हुई है, हाई कोर्ट ने डिसाइड करी है कमेटी में, अब वही करेगी जो भी करेगी। अब निश्चित रहो, बिल्कुल दोबारा फेयर इलेक्शन होंगे दोबारा। जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये कहना है कि तन मन धन से उनका लाखों रुपया खर्च हो गया और जो दूर दूर से वोटर आए थे वोट डालने, वो टाइम वेस्ट हुआ। तो दूर से नहीं आए, वो तो सब यही है, सब भाई है, मेंबर है, सब भाई है, सब भाई है हमारे। मतलब इलेक्शन हो बढ़िया होगा, इलेक्शन इससे बढ़िया होगा।
पहले तो अपना नाम बताएं सर। तरुण अग्रवाल। तरुण अग्रवाल जी, सादरा बार एसोसिएशन का चुनाव कैंसिल हो गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये सब मिसमैनेजमेंट था, शुरू से ही सुबह से मैं नज़र आ रहा था कि यहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट है। जो ईवीएम मशीन पे लोग बैठे थे उन्हें यही ऑपरेट करनी नहीं आती थी, मशीनें ख़राब थी ऑलरेडी। सर कुछ लोग एक घंटा लेट मशीन, एक घंटा सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साजिश का हिस्सा है, आप कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट भी है, साजिश भी है। मिसमैनेजमेंट वो हिस्सा है उस साजिश का, आप समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात ये सुनने में आई कि जितने टोटल वोट हैं उससे ज़्यादा वोट कास्ट हो गए हैं। सर अभी कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लोग कह रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं। ऑफिशियल आंकड़ा इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन फिलहाल चुनाव कैंसिल हो गया है और जो मतदाताओं ने तन मन धन से इतनी मेहनत की, उनके सपोर्टर लगे रहे, कई महीनों से ये चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तो ये आप क्या मानते हैं, नुकसान मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए फेलियर है ये सिस्टम का, हमारे वकीलों का फेलियर है ये। एक बेला था ये इलेक्शन और उसको फेल कर दिया गया। कुछ चंद लोगों ने 96 लोगों की किस्मत को ख़राब कर दिया। चंद लोगों ने 96 लोगों की किस्मत को खराब कर दिया है। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या नाम आपका? निशा शर्मा। जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या प्रतिक्रिया होगी? इलेक्शन के ऊपर एक इलेक्शन कैंसिल हो गया, इतने सारे, जब भी इन्होंने ही बोला कि 96 नॉमिनेटेड थे ये जो कंटेस्ट कर रहे थे जी, तो क्या है ये? इट्स अ सिंपली टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, जो एनर्जी इन लोगों ने लगाई, सारा टाइम हमने दिया। आप किसे भी जिम्मेदार मानती हैं इसके लिए? किसको माने जिम्मेदार, क्या कह सकते हैं? नहीं, ये मैं तो आप बताएंगे किसे जिम्मेदार मानती हैं? देखो सर, अरेंजमेंट सबसे बड़ी बात तो है, अरेंजमेंट ही ठीक नहीं था। वहाँ पे ईवीएम पे कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, दो बार वोट नहीं, अरेंजमेंट ठीक नहीं था तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर उसके लिए क्या कह सकते हैं वहाँ जाके? हम तो वोट ही नहीं डाल नहीं, आप बचने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप एडवोकेट भी इस तरह से मतलब खुल कर के बात नहीं बताएंगे, और जो आप तो डिफेंड करते हैं, जो जालिम होता है उसको सज़ा दिलवाने का काम करते हैं, न्याय दिलवाने का काम करते हैं, तो यहाँ भी तो एक अन्याय हुआ है। इस अन्याय पे भी तो आपको प्रतिक्रिया स्पष्ट तौर पे देनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया यही है कि अगर आने वाले टाइम में जब भी चुनाव हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, और जो इलेक्शन को मैनेज करते हैं उन लोगों को भी कॉम्पिटेंट होने चाहिए, जो कि इस तरह से दोबारा ये सब ना हो। जी सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, हम लोगों का कहना यही है कि जब ये इलेक्शन कमेटी का जो प्रबंधन है उनके हाथ में सारी बागडोर दी गई थी। बिल्कुल। सारे कैंडिडेट्स ने अपनी पूरी की पूरी जितनी मतलब अपने इलेक्शन की बागडोर उनके हाथ में सौंपी हुई थी, उसी की आशा कर रहे थे। लेकिन इलेक्शन कमेटी का वहाँ पे सब लोगों को ये लगा है कि प्रबंधन जो है बिल्कुल सही नहीं था, जिसकी वजह से ये स्थिति आई है। प्रबंधन सही नहीं था, इसकी वजह से हुआ है। जी सर, अब भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भी कमियां थी उन कमियों को ढूंढ के रेक्टिफाई किया जाए और फिर से फेयर इलेक्शन कराया जाए। कमियों को तलाश करके उन्हें दोबारा से चुनाव कराया जाए और जल्दी कराया जाए, यही डिमांड रख रहे हैं यहाँ पे एडवोकेट। जी सर, मैंने कुछ नहीं कहना भाई। अच्छा, सर का कुछ नहीं कहना है। आप सबकी बात से तो सहमत होंगे सर? बड़े सीधे भैया, आज के टाइम में हमारा कैंडिडेट जीता हुआ था। मैं बहुत दुखी हूँ भाई। हमारा देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन के कैंसिल होने की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। हमारे सबसे इलेक्शन के कैंसिल होने की वजह से बहुत सारे एडवोकेटों में निराशा है, दुखी है, बहुत ज़्यादा व्यथित है। बिल्कुल बिल्कुल